बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज के जो प्लांट हैं हमारे गरबर डेज़ी, जरबेरा डेज़ी और ये डेज़ी फैमिली के जो फ्लावर्स होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। तो ये मेरी सॉइल है, गार्डन सॉइल है और इसको हमने बहुत ज़्यादा इनके लीव्स जो होते हैं गार्डन के जो छोटी-छोटी टहनियाँ होती हैं, अगर लॉन्ग टहनियाँ उनको कट करके और जितने भी फेड हुए जो फ्लावर्स होते हैं या जितना भी हम गार्डन का वेस्ट होता है वो उसमें सॉइल भी होती है और ये तमाम चीज़ें हम एक शॉप में डालकर तो उसमें रख देते हैं, थोड़ा सा मॉइस्ट बना रहता है, हल्का सा पानी उसमें डाल देते हैं और ये अच्छी सी हमारी सॉइल तैयार हो जाती है। और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं और इनके ऊपर 2 रैपर्स हैं। एक ऊपर ये जो रैपर है ये है थोड़ा-सा कागज़ टाइप का बना हुआ पेपर टाइप है और जो इसके अंदर है वो प्लास्टिक के रैपर्स हैं। तो इनको लगाने के लिए हमें कभी भी रैपर्स के साथ नहीं लगाना है। इनके रैपर्स क्योंकि ये हमें पैकिंग में मिलते हैं और इसलिए फिर हमें इनके जो रैपर्स होते हैं वो उतार कर तो फिर इनको रीप्लांट करना है। तो कुछ ये सॉइल डिकम्पोस्ट हुई है, ये जो इसमें लीव्स वगैरह डाले हुए हैं ये डिकम्पोस्ट हुए हैं, लेकिन कुछ अभी नहीं हुए क्योंकि अब इसको थोड़े से सा ही टाइम हुआ है, तकरीबन 1.5 मंथ हो गया होगा और 2-3 मंथ्स में अच्छी तरह खाद बन जाती है, अच्छी तरह डिकम्पोस्ट हो जाती है। तो जो नहीं बनी है वो हम नीचे की तरफ उसको रखेंगे और इसके ऊपर जो बन गई है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये जो सॉइल तैयार हो चुकी है, तो जो नहीं अभी हुई है उसको हम नीचे की तरफ ले जाएंगे और इसमें कीड़े हैं, मुझे डर लग रहा है। हाथों के बगैर तो काम करना बहुत मुश्किल होता है और ग्लव्स पहन के बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझसे ग्लव्स पहन के काम नहीं होता है और इसमें वर्म्स हैं क्योंकि जब तक ये देखें ये छोटे-छोटे वर्म्स हैं जो कि हमारी खाद को बहुत अच्छा सा बनाते हैं, सॉइल को बहुत सॉफ्ट करते हैं और इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं, लीव्स और टहनियाँ और कुछ भी होता है वो इसको खाते हैं और हमारे लिए अच्छी सी सॉइल तैयार करते हैं और इसको ही वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है क्योंकि ये वर्म से कीड़ों से बनती है, कीड़े इसको बनाते हैं और ये बहुत अच्छी सी सॉइल होती है। इसमें बहुत खुश रहते हैं हमारे प्लांट्स और ये खाद उनको बहुत पसंद होती है जो लीफ से बनी हुई हो और गार्डन के वेस्ट से बनी हुई हो, तो ये बहुत लाइक करते हैं हमारे प्लांट्स। और जो जड़ बैरल्स होते हैं क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो इनको बहुत अच्छी सी सॉइल की ज़रूरत होती है, एक रिच सॉइल की ज़रूरत होती है। और जो फ्लावरिंग्स और जो सूरज में रहने वाले प्लांट्स होते हैं इनको खाद की ज़रूरत होती है क्योंकि इन्होंने फ्लावरिंग करनी होती है और फलना होता है। और इसके 2 रैपर्स हैं, इनको ज़रूर निकाल दें। कागज़ वाले रैपर्स तो डिकम्पोस्ट हो जाते हैं लेकिन प्लास्टिक रैपर्स कभी भी डिकम्पोस्ट नहीं होते हैं और प्लास्टिक को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक हम इनके ये प्लास्टिक शॉपिंग बैग या जिन बैग्स में इनको लगाया हुआ होता है उसको नहीं उतारेंगे, इनकी जड़ें नहीं फैलेंगी। फिर वक्त के साथ साथ प्लांट्स डाई होना शुरू हो जाते हैं और वो बढ़ते नहीं हैं क्योंकि ना तो उनको स्पेस मिलती है फैलने के लिए सॉइल में और ना ही प्लांट्स की जड़ों को फैलने का कोई रास्ता मिलता है जिसकी वजह से वो डाई बैक जाना शुरू हो जाते हैं। इसके नीचे वाली सॉइल को हम हटाएंगे और ये जो मैंने प्लास्टिक के पॉट्स लिए हैं, अगर मैं टेराकोटा पॉट लेती तो मुझे बिग पॉट्स की ज़रूरत थी और वो 12 इंच के और 14 इंच के होने चाहिए, बहुत छोटे। जैसे कि ये 8 इंच के हैं तकरीबन और इनमें स्पेस ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं टेराकोटा पॉट 8 इंच के लेती तो उनमें स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और जबकि जड़बेड़ा और गरबर डेज़ी जो होते हैं इनको फैलने के लिए एक बिग पॉट की ज़रूरत होती है ताकि ये क्योंकि ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि बेबीज़ प्रोवाइड करते हैं अपनी जड़ों से। और ये आप देख रहे होंगे इसकी जड़ों से ही एक और लीफ आ रहा है और बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो इसकी जड़ों से हमें बहुत सारे प्लांट्स हासिल होते हैं
और जिसकी वजह से इसको इसमें फैलना होता है एक से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पहले भी मेरे पास ये 3 कलर्स हैं, अब और मैंने ये मिक्स कलर्स मंगवाए हैं इनमें, और 2 प्लांट्स मैंने मंगवाए थे, 1 प्लांट मुझे गिफ्ट मिला है। तो इसमें मुझे ये फ़ायदा भी हुआ है, और ये हेल्दी प्लांट्स हैं क्योंकि इसमें भी 2 प्लांट्स निकल रहे हैं, और किसी में 1 प्लांट है, किसी में 2 आ रहे हैं, और ये वक्त के साथ साथ ये ज़्यादा होते जाते हैं और इनकी जड़ों से बहुत ज़्यादा प्लांट्स मिल जाते हैं। तो जिस सॉइल में ये आए हैं हम उसको बिल्कुल नहीं हटाएंगे, और इसी में इसको आदत है रहने की। और अगर ये पक्की सॉइल है तो जो हमारे वर्म्स हैं इसको सॉफ्ट कर देंगे वक्त के साथ साथ। और ये अगर पक्की सॉइल भी है फिर भी हम इनको नहीं हटाएंगे। अगर बेयर रूट्स लगाएंगे तो इनकी रूट्स ख़राब हो जाएंगी और ये ज़्यादा शौक में चले जाएंगे, और शॉक्ड प्लांट जो होते हैं फिर उनका वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। हमारी सॉइल बहुत अच्छी सी है, और इनमें वर्म्स भी हैं, कीड़े भी हैं, और जो कि सोइल को मज़ीद सॉफ्ट करते रहेंगे, क्योंकि जड़बड़ा जो डेज़ी होते हैं इनको पानी की अच्छी ज़रूरत होती है, और इनकी जब जड़ें फैलती हैं तो फिर ये जल्दी जल्दी ड्राई होती है सोइल, और फिर जल्दी जल्दी इनको वाटरिंग की ज़रूरत होती है। तो एक तरह की ये सोइल मॉइस्ट ही रहती है, और जो सोइल मॉइस्ट रहती है वो उसमें कीड़े पैदा होते हैं, और वो जो होते हैं हमारी खाद को, हमारी मिट्टी को बहुत अच्छा सा कर देते हैं। तो इसमें अगर कीड़े हैं और वर्म्स हमारी सॉइल को सॉफ्ट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी सी सॉइल है, इसको ख़राब नहीं समझेंगे, और ना ही इसमें कोई पेस्टिसाइड डालेंगे और ना ही इसमें हम कोई भी फंजीसाइड डालेंगे, वरना ये कीड़े मर जाएंगे और सॉइल को सॉफ्ट नहीं करेंगे। हल्की हल्की नीचे से जो सॉइल है वो हम हटाएंगे ताकि इसकी जड़ों को फैलने में आसानी हो और वो जल्दी से एडजस्ट कर जाएं सॉइल में। इसलिए हम इनको नीचे से हम थोड़ी थोड़ी सी सॉइल उतारेंगे, और पूरा जो इसका रूट बॉल है इसको ख़राब नहीं करेंगे। ये एक तरीका होता है प्लांट्स को रिप्लांट करने का। इससे प्लांट्स ख़राब नहीं होंगे और ज़्यादा ये शौक में नहीं जाएंगे। तो इससे वो बहुत अच्छी तरह से फैलते हैं और जड़ें भी इनकी डिस्टर्ब नहीं होती। तो अगर सॉइल हार्ड भी है तो वो इस सॉइल के आदी हैं, इसको हम नहीं हटाएंगे। वो वक्त के साथ साथ इस सॉइल को ठीक होती जाएगी। थोड़ा टाइम लग जाता है इसको थोड़ा सॉफ्ट होने में, लेकिन हम उसको अचानक से एकदम से हम इसको एक सॉइल से निकाल कर दूसरी सॉइल में नहीं लेके जाएंगे, ना ही इसकी रूट्स को बेयर करेंगे, बिल्कुल खाली कर देंगे सॉइल से। ये बिल्कुल भी प्लांट के लिए ठीक नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता हमारे माहौल के मुताबिक चले, आहिस्ता आहिस्ता हमारे क्लाइमेट के हिसाब से चले तो इसके लिए बेस्ट होता है। तो सोइल जैसी भी है, हार्ड है जैसी भी है, इसकी अपनी सोइल है प्लांट की, वो इस सोइल का आदी है। तो इसको हम ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए सिर्फ नीचे की सोइल हटानी है और इसको हमने रीप्लांट कर देना है। तो अगर जड़बेड़ा के लिए आप पॉट सेलेक्ट करें, क्योंकि ये ज़्यादा सोइल मॉइस्ट सोइल पसंद करता है, ज़्यादा पानी को लाइक करता है, और ये प्लास्टिक के जो पॉट्स होते हैं ये अ, इसको पानी को होल्ड करके रखते हैं, तो ये इसके लिए बेस्ट है। लेकिन इसके नीचे ड्रेनेज होल होने बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने दिखाया है वीडियो के स्टार्ट में। तो गरम नाइफ लेकर इसके नीचे ड्रेनेज होल बनाएं और इसमें जो प्लांट्स हैं उसको एडजस्ट कर दें। और अगर मैं टेराकोटा पॉट लेती तो मैंने बिग साइज़ का लेना था। इसके लिए छोटे टेराकोटा जो पॉट्स होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें फैलना होता है तो इसको एक बिग पॉट की ज़रूरत होती है। और इसके जो बहुत सारे बेबीज आते हैं इसकी जड़ों में से ही आते हैं। ये बहुत अच्छी सी सॉइल है और सॉफ्ट सॉइल है, इसमें वर्म्स भी हैं,
और ये जो वर्म्स हैं ये सोइल को और जो नीचे इसके लीव्स हैं इसको मज़ीद सॉफ्ट करेंगे और डिकम्पोस्ट करेंगे। और फिर नेक्स्ट चलते हुए फिर हम इसमें कोई खाद ऐड करेंगे, और ये खाद ही होती है जो वर्मी कंपोस्ट होती है जो हमने सॉइल में ऐड की हुई होती है, ये खाद ही होती है। और ये इसमें सब कुछ ही है, तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं और ज़्यादा ऐड करने की अभी ज़रूरत नहीं है। जब ये सॉइल थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू होगी, जब अ, ये जो प्लांट्स हैं तमाम सॉइल को ये इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर थोड़े अरसे के बाद ये हार्ड होना शुरू होती है, तो फिर हम इसमें खाद भी ऐड करेंगे। अगर आप इसमें कोकोपीट यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये वो प्लांट है जिसको थोड़ा सी जो है पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसकी होती है। इसकी सॉइल फिर भी जब तक ड्राई ना हो तो इसको वाटरिंग नहीं करनी है। अगर हम हर वक्त पानी देते रहेंगे तो इसकी रूट्स भी गल सकती हैं और ये ख़राब भी हो सकता है और रोट भी हो सकता है। तो जब तक इसकी सॉइल ड्राई नहीं होगी हम वाटरिंग नहीं करेंगे, लेकिन इसको अच्छी मॉइस्ट सॉइल की ज़रूरत होती है, लेकिन ड्राई करना ज़रूरी है। जब हम प्लांट को हर वक्त पानी देते रहते हैं या हर वक्त वो गीला रहता है तो फिर वो रोट हो जाता है और ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसलिए सॉइल का ड्राई होना मस्ट है। और प्लांट्स खुद ही बता देते हैं जब उनको पानी की ज़रूरत होती है, इनके लीव्स जो हैं वो झुकना शुरू हो जाते हैं और फिर हमें टाइमिंग का पता चल जाता है कि इसके जो लीव्स हैं कितने टाइम के बाद झुकना शुरू हुए हैं। तो फिर हम इस तरीके से उसको झुकने से पहले ही वाटरिंग कर देते हैं, लेकिन वो बहुत दिन अगर ड्राई सॉइल में रहेगा तो फिर इसके लीव्स ड्राई होंगे और झुकेंगे। इतनी जल्दी ये नहीं झुकते हैं। अगर हम 1-2 दिन ड्राई सॉइल में रख लेते हैं तो प्लांट्स हैप्पी रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अरसे के लिए ड्राई रखेंगे फिर ये येलो होकर गिर जाते हैं और प्लांट सूख जाता है। और अगर हम हर वक्त इसको गीला भी रखेंगे तब भी प्लांट रोट हो जाती हैं इसकी जड़ें और फिर वो बढ़ता नहीं है। और बाज़ औक़ात हम उसको बहुत अच्छी खुराक भी दे रहे होते हैं, बहुत अच्छा पानी भी दे रहे होते हैं, इसकी वाटरिंग भी अच्छी होती है, लेकिन प्लांट फिर भी ये डाउन जा रहे होते हैं, मीन्स कि उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्स्ट्रा पानी मिल रहा है, एक्स्ट्रा खुराक मिल रही है, जिसकी वजह से वो हैप्पी नहीं है। तो इनको रोक कर देना चाहिए, लेकिन लॉन्ग अरसे के लिए हम इसको नहीं रोक सकते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी सॉइल ड्राई हो तो वाटरिंग कर देते हैं। अभी मैं इनको शेडी एरिया में रखूँगी अभी, क्योंकि अभी हमें इनकी फ्लावरिंग की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें प्लांट्स की ज़रूरत है, इनकी ग्रोथ की ज़रूरत है। और ये जो हैं अच्छी तरह बढ़ेंगे, अच्छी तरह 15-20 दिन लग जाते हैं इनको अच्छी तरह फैलने में। ये फिर न्यू लीव्स आएँगे, फिर हम इनको ये सनी एरिया में रखेंगे। और ये मेरे 3 साल पुराने प्लांट्स हैं, ये 3 प्लांट्स हैं, वाइट, येलो और ऑरेंज कलर्स हैं। और ये अब अच्छे हेल्दी हो चुके हैं, इनके बेबीज़ भी आ रहे हैं और ये पॉट में फैल चुके हैं और 2 टू 3 एक पॉट्स में बन चुके हैं। तो ये हम अगर इनकी हिफाजत करते हैं, अच्छे तरीके से रखते हैं, बहुत गर्मियों में हार्श धूप से बचाएंगे, फिर हम इनको जैसे सब्जियां घर में रखते हैं, जैसे ठंडी जगह पे इंडोर प्लांट्स के तौर पे हम इनको रख सकते हैं कि इनके लीव्स बर्न ना हो। वैसे अगर हल्की सी धूप हो, ऊपर ग्रीन नेट लगा हो गर्मियों में, तो ये धूप में भी अच्छे से चलते रहते हैं। और बहुत हार्श धूप है तो इनको थोड़ी सी पार्शियल लाइट दे दें, लेकिन ये धूप का ही प्लांट है और इसको हम धूप में ही रखेंगे। और इनकी फ्लावरिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, आइंदा आने वाले दिनों में स्टार्ट होगी। ये सर्दियों का प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग सर्दियों में ही होती है। वैसे ये पेरेनियल्स के तौर पे हम सारा साल रख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।